हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद और ये है सेल्फ स्टडी नाउ। स्टूडेंट्स, हम लोग इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की एक्सरसाइज 32 से आज हम करने वाले हैं सेंटेंस नंबर 1 से लेकर के 10 तक की इस वीडियो में। चलिए देखते हैं कि हमारा पहला सेंटेंस क्या है। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन कहा गया है, ज्वाइन टुगेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बाय मीन्स ऑफ अ कनेक्टिव। ठीक है। अब ये कनेक्टिव क्या चीज है? देखिए, कनेक्टिव आपका है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसको हम आरपी बोलेंगे क्योंकि लिखना काफी ज्यादा पड़ जाता है। ये है एक रिलेटिव प्रोनाउन जिसका हम यूज करेंगे इस सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए। अब देखिए, जैसे लिखा हुआ है आई नो अ मैन, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ। ठीक है। द मैन हैज बीन टू आइसलैंड, वो व्यक्ति आइसलैंड गया है। तो हम कहना ये चाहते हैं कि मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, आदमी को जानता हूँ जो आइसलैंड गया है। ठीक है। अब इतना कहने के लिए हम दो सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं या एक सेंटेंस को यूज करना चाहें तो इस तरीके से लिखेंगे, आई नो अ मैन। ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा हमारा? हु, और हु से ये द मैन जो है आपका रिप्लेस हो जाएगा। हु हैज बीन टू आइसलैंड। ठीक है। आई नो अ मैन हु हैज बीन टू आइसलैंड। ये दो सेंटेंस अलग अलग उसी चीज को बता रहे हैं जो ये सेंटेंस अकेला बता रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर चलते हैं। अब हमारे सामने सेंटेंस नंबर 2 है, तो चलिए इसको देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। लिखा हुआ है द थीफ, यानी कि वो चोर। ठीक है। स्टोल द वॉच, यानी कि जिसने घड़ी चोरी की। स्टोल है, ठीक है, स्टील यानी कि चोरी करना, स्टोल चोरी करी। ये पास्ट में काम हो चुका है। द थीप वॉज पनिश्ड, यानी कि चोर को सजा दी गई थी, यानी कि उसके लिए उसको सजा मिली। अब हम दोनों सेंटेंसेस को देखेंगे। बात किसकी हो रही है? द थीफ की। दोनों जगह कॉमन है। हम द थीफ को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लिखेंगे द थीफ। अब थीफ कौन हो सकता है? एक इंसान ही हो सकता है ना, तो हम इसके लिए यूज करेंगे हु को। ठीक है। क्या होगा? द थीफ हु स्टोल द वॉच, ठीक है, पनिश्ड। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि वो चोर जिसने चोरी की थी घड़ी की, उसे सजा मिली। ठीक है। चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 3 पर। सेंटेंस नंबर 3 हमसे कह रहा है शो द रोड, यानी कि सड़क दिखलाओ। द रोड वो सड़क, लीड्स टू दिल्ली, जो दिल्ली तक जाती है, यानी कि दिल्ली तक जाती है, दिल्ली को जाती है। तो हम यहाँ पर बेसिकली रोड के बारे में ही दोनों जगह बात कर रहे हैं। हम लिख सकते हैं शो, ठीक है, द रोड। अब देखिए, रोड एक पर्सन तो है नहीं, तो इसके लिए हम यूज करेंगे एक डिफरेंट टाइप का प्रोनाउन जो कि है दैट। ठीक है। दैट का यूज किसके लिए किया जाता है? उन चीजों के लिए किया जाता है जो ह्यूमन बीइंग नहीं होती हैं। तो सो द रोड दैट लीड्स टू दिल्ली। ठीक है। ये आपका सेंटेंस बनेगा। चलते हैं सेंटेंस नंबर 4 पर। अगला सेंटेंस हमसे कह रहा है हियर इज द डॉक्टर। यहाँ पर वो डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर क्योर्ड मी ऑफ मलेरिया, जिन्होंने मुझे मलेरिया से इलाज किया था, यानी कि जिन्होंने मेरा इलाज मलेरिया से किया था। एक पर्सन है जिसको मलेरिया हुआ था और एक डॉक्टर ने उसका इलाज किया था, मलेरिया से उसको बचाया था। तो हम यहाँ पर
डॉक्टर के बारे में दो बातें अलग अलग सेंटेंसेस का यूज करके कह रहे हैं। पहला सेंटेंस है हियर इज द डॉक्टर, डॉक्टर यहाँ पर है। द डॉक्टर क्योर्ड मी ऑफ मलेरिया, और उन डॉक्टर ने मुझको मलेरिया से बचाया था या मलेरिया से मेरा इलाज किया था। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम डॉक्टर को रिप्लेस करेंगे। दो डॉक्टर हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, एक डॉक्टर को हमें रिप्लेस करना है। हम सेंटेंस को शुरू करेंगे, लिखेंगे हियर इज द डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर कौन होता है? डॉक्टर एक पर्सन होता है, तो पर्सन के लिए हम हु का यूज करेंगे और उसके बाद हु क्योर्ड मी ऑफ मलेरिया। ठीक है, मलेरिया से आप भी बच के रहिएगा, बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। मच्छरों से दूर रहिए, मलेरिया से बचे रहेंगे। तो हियर इज द डॉक्टर हु क्योर्ड मी ऑफ मलेरिया, ये आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 5 की तरफ। सेंटेंस नंबर 5 हमसे कह रहा है आई मेट अ बॉय, मैं एक बच्चे से, लड़के से मिला। ही वॉज वेरी क्रूएल, वो बहुत ही दुष्ट था। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक लड़के की बात कर रहे हैं और उसको हम पर्सनल प्रोनाउन ही के जरिए दूसरे सेंटेंस में शो कर रहे हैं। बेसिकली दोनों ही एक हैं, ही और अ बॉय दोनों एक हैं। हम शुरुआत करेंगे आई मेट, ठीक है, आ बॉय से। अब इस ही को ही हमें रिप्लेस करना है, हम यूज करेंगे इसके लिए हु का। ठीक है, और फिर हम क्या लिखेंगे, आई मेट अ बॉय हु वॉज वेरी क्रूएल। ठीक है, यानी कि मैं एक लड़के से मिला जो बहुत ही ज्यादा दुष्ट था। ये आपका सेंटेंस हो गया। अब चलते हैं अगले सेंटेंस पे। अब हमारे सामने सेंटेंस नंबर 6 है। यहाँ पर लिखा हुआ है ही डज हिज बेस्ट, ही शुड बी प्रेज्ड। अब ये ही कोई स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है जनरली। ठीक है, यानी कि हम कहना ये चाहते हैं कि वो जो अपना बेस्ट करता है, सबसे अच्छा करता है, उसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। ठीक है, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो बस इतनी सी हमें बात कहनी है। इसके लिए हम लिखेंगे ही और इसी के बाद हम लिखेंगे हु। ठीक है, ही हु डज हिज बेस्ट, फिर आगे शुड बी प्रेज्ड। ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पर हमने हु का यूज किया है ही के लिए, यानी कि वो जो सबसे अच्छा करता है अपना, उसकी तारीफ होनी चाहिए, तारीफ के वो काबिल होता है। ठीक है, ये आपका सेंटेंस हो गया। अब हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 7 पे। हमारे सामने सेंटेंस नंबर 7 है, इसमें लिखा हुआ है द मैन इज ऑनेस्ट, द मैन इज ट्रस्टेड। हम लिखेंगे द मैन। ठीक है, इसके बाद हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। ठीक है, यानी कि वो व्यक्ति जो ईमानदार है, भरोसे के लायक है। ये आपका सेंटेंस हो गया। अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 8 की तरफ। अब हमारे सामने सेंटेंस नंबर 8 है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माई फादर इज डेड, मेरे पिता मर चुके हैं। आई लव्ड माई फादर, मैं अपने पिता से प्यार किया करता था। हम इसको दो तरीकों से लिख सकते हैं, चाहे पहले ये सेंटेंस ले लें या चाहे ये ले लें। इस बार हम इस सेंटेंस को पहले लेते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे आई लव्ड माई फादर, फिर आगे हु लिखेंगे और इसके बाद लिखेंगे इज डेड। ठीक है, आई लव्ड माई फादर हु इज डेड, मैं अपने पिता से प्यार किया करता था जो मर चुके हैं। ये आपका सेंटेंस हो गया। चलते हैं अब सेंटेंस नंबर 9 पर। अब ये सेंटेंस नंबर 9 जो है, इसमें देखिए लिखा हुआ है द टीचर सेंट फॉर द बॉय।
सेंट फॉर द बॉय यानी कि बुलावा भेजा, ठीक है। द बॉय केम एट वंस, तो वो लड़का तुरंत ही आ गया, यानी एक ही बार बुलाने पे आ गया। इस सेंटेंस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, द बॉय, ठीक है, द बॉय। अब इस बॉय के लिए क्या किया गया था, इसके लिए कुछ भेजा गया था, तो हम ऐड कर देंगे फॉर, ठीक है। और यहाँ पर जो हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे वो एक एक्यूजेटिव केस में होगा, ठीक है, फॉर होम, ठीक है। द बॉय फॉर होम द टीचर सेंट केम एट वंस, ठीक है। द बॉय फॉर होम द टीचर सेंट केम एट वंस, यानी कि वो लड़का जिसके लिए अध्यापक ने बुलावा भेजा था एक ही बार में आ गया। ओके। अब सेंटेंस नंबर 10 है हमारे सामने और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, ठीक है। इसके बाद जो अगला पार्ट आएगा उसमें मैं और सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड करूंगा, लेकिन यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक ही हम लोग सॉल्व करेंगे इस पार्ट में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखेंगे काफी लंबा सेंटेंस है, हम इसको समझ लेते हैं कि कैसे करना है। हम बात कर रहे हैं वेलिंगटन वॉज अ ग्रेट जनरल, और फिर हम ही का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ही की जगह किसी और चीज का यूज करेंगे। आप यहाँ पर से ही को काट दीजिए, ठीक है। वेलिंगटन, और यहाँ पर ऐड करिए हो, ठीक है। यहाँ पर आपने ऐड कर दिया हो, वेलिंगटन हो वाज अ ग्रेट जनरल, और इस ही की जगह पे आप एक कामा यूज कर लीजिए, ये हो जाएगा वेलिंगटन हो वाज अ ग्रेट जनरल डिफीटेड नेपोलियन एट द बैटल ऑफ वाटरलू। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा कोई चेंजेस करने नहीं है, तो इसीलिए मैंने सेंटेंस को पूरा लिखा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सा सेंटेंस है देखने में। आपको सिर्फ एक कामा और हो की सही जगह मालूम होनी चाहिए। तो इस एक्सरसाइज में बस इतना ही। अगली एक्सरसाइज में, अगली वीडियो में हम लोग 11 से लेकर के 20 या फिर 20 प्लस तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ लवली डे। साइनिंग ऑफ।